students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to start the new chapter of science and the name of the chapter is force and pressure, and this one is chapter number 11, force and pressure. So in this chapter we will discuss about the force, exactly what is the force, what are the effects of force, what is pressure and what's the role of pressure in our routine life. Clear? So one by one हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स. फोर्स क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली देखिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी चीज को मूवमेंट में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. यानी कि हम अगर मुझे गेट को खोलना है या बंद करना है तो या तो मैं पुश करूंगी या पुल करूंगी. एक टेबल कोई मेरे सामने रखी हुई है, डेस्क है या बेंच है, कुछ भी चीजें हैं, उसको मुझे मूव कराना है तो जस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली इन अवर रूटीन लाइफ बहुत सारी चीजें हम करते हैं. लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्ट करना, उठाना. एक पानी से भरी हुई बकेट है, उसको मैं लिफ्ट कर रही हूँ विद अवर हैंड, तो मेरे हाथों से क्या लगाया जा रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से मैं उसको उठा रही हूँ. वो फोर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि फोर्स मसल्स से लगाया जा रहा है तो वो मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स वो बाद में पढ़ा जाएगा. वो सब चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. तो पहले हमें ये समझना है कि पुश और पुल एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फोर्स. फुटबॉल खेल रहे हैं हम तो क्या करते हैं, जस्ट हम किक कर मारते हैं अपने लेग से. तो लेग से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो बिना फोर्स के तो वो मूव नहीं करेगी, फुटबॉल अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगी. क्लियर? तो इस तरीके से किकिंग, लिफ्टिंग, प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो क्या है रूटीन लाइफ में हमारी. मीन्स हम ये कहते हैं कि उन सबको करने के लिए, इन सब प्रोसेस में, इन सब एक्शंस में फोर्स लगाया जा रहा है. ठीक है. स्माइली बॉल होती है या स्पंज बॉल है या एक स्पंज का टुकड़ा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप है उसकी, और उसको जब हम प्रेस करते हैं, प्रेसिंग करने से क्या हो रहा है, उस पे जस्ट आई एम अप्लाइंग द फोर्स विद आवर फिंगर्स एंड जस्ट शेप इज चेंज्ड. तो वो एक मींस इफेक्ट्स है उसका, लेकिन फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको प्रेस करने के लिए. तो सारी की सारी चीजें क्या है, इन सब में हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी न किसी मैनर में फोर्स लगाया जा रहा है. सेकेंड आता है फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मतलब कि दो चीजों का आपस में मीन्स उन पे कोई ना कोई वो एक्ट करना है ना. जब दो चीजें एक दूसरे पर कोई ना कोई काम कर रही हैं तो उसको हम इंटरेक्शन बोल देते हैं. इंटरएक्शन, दो चीजों का कोई ना कोई एक्शन, मतलब उन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको हम इंटरेक्शन बोलेंगे. इंटरेक्शन मीन्स जस्ट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक कि जिस चीज पर हम फोर्स लगा रहे हैं या मूवमेंट करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली उसका उनका कॉन्टैक्ट में आना है, उसका जरूरी है. इंटरेक्शन के बिना बेसिकली हम जो है पुश या पुल की अगर हम बात करें तो वो संभव नहीं हो पाता है. एक गाड़ी कोई भी खड़ी हुई है, स्टेशनरी कार है ना. स्टेशनरी मीन्स उस पर मोशन नहीं है, वो बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हुई है और मैं उसके पीछे जस्ट पीछे खड़ी अगर हो जाऊं तो अपने आप से वो गाड़ी मूव नहीं करेगी जब तक कि मैं उसको पुश नहीं करूंगी. अगर हम उसको पुश करेंगे, हाथों से मैं उसको पुश करूंगी तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, है ना. तो इस तरीके से यानी कि जब दोनों चीजों के बीच में, कार और पर्सन के बीच में इंटरेक्शन हुआ तब ही उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई. उस इंटरेक्शन में पुशिंग भी हो सकती है, पुलिंग भी हो सकती है. दो बच्चे हैं, सपोज दो बच्चे फाइट कर रहे हैं और उन्होंने हाथों से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो मीन्स अपने हाथों से मीन्स अपने पाम से वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. या फिर एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, बहुत बार हमने देखा भी है कि कोई भी एक एनिमल है, उसको बेसिकली हम अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो एनिमल अपनी तरफ खींच रहा है कि वो उसको हम कहीं ले जाना चाह रहे हैं बेसिकली, और वो नहीं जाना चाह रहा तो वो अपनी तरफ लगा रहा है प्रेशर और हम अपनी तरफ लगा रहे हैं. तो दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. वो पर्सन जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है और जो एनिमल है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है. तो पुलिंग भी हो रही है यहाँ पर, पुशिंग भी हो रही है ना. फर्स्ट वाले केस में जब बच्चे आपस में एक दूसरे पर मींस प्रेशराइज कर रहे हैं तो उस सेंस में वो पुशिंग कर रहे हैं, और सेकंड वाले केस में एनिमल अपनी तरफ कर रहा है और पर्सन जो है वो अपनी तरफ जो है पुल कर रहा है. तो पुलिंग, पुशिंग, ये सब मींस इनमें इंटरेक्शन हम समझ सकते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है. नेक्स्ट आता है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड. फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ होती है ना.
स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड, और उस स्ट्रेंथ को या मैग्नीट्यूड को हम जो उसकी SI यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, न्यूटन में करते हैं, यूनिट है वो उसकी। ठीक है ना, और 1 न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मींस इसको हम जो है कैपिटल N से करेंगे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 न्यूटन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स which can make an object of 1 kilogram mass to move at a speed of 1 meter per second। कि बेसिकली वो फोर्स की क्वांटिटी या वो फोर्स का उतना मैग्नीट्यूड फोर्स का कि जो 1 kg मास को, 1 kg किसी का मास है किसी ऑब्जेक्ट का, और उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा पाए, तो वो होगा उसकी, वो 1 न्यूटन कहलाएगा। तो फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन होता है। अब इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये तो जनरली हमारा हो गया फोर्स से रिलेटेड, कि फोर्स क्या है। फोर्स हम बहुत सारी जगह पर हम अप्लाई करते हैं, हम खेल रहे हैं, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जस्ट हम कहीं ना कहीं बैट से बॉल पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी जाके वो बॉल जो है ग्राउंड से बाहर जाएगी, या जितना हम जहां हम भेजना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन में रैकेट से हमें क्या करना होता है, कॉक को लिटिल बिट जितना भी हमें लगाना है फोर्स, ठीक है, तो उसको फोर्स लगाएंगे तभी वो दूसरी तरफ जा पाएगी, नेट को क्रॉस कर पाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं रूटीन लाइफ में हम बहुत सारी जगह पर पुशिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, किकिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, है ना, प्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं उन पर फोर्स लगा रहे हैं, तभी वो कुछ इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। Clear? So in this video lecture we learned that what is exactly force, एंड फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। आप इसको एक डायरेक्शन वाले पार्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने समझ लिया, डायरेक्शन मीन्स जैसे कि अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, या आप हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी स्टिक से आप क्या करते हैं, बेसिकली जो बॉल है, बॉल पर आप फोर्स भी लगा रहे हैं और साथ में उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन भी दे रहे हैं उसको, तो पर्टिकुलर आप चाहेंगे कि आपका जो ओपोनेंट है उससे आप उस बॉल को बचाना चाह रहे हैं, तो जहां कहीं पर भी आप करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन यानी कि फोर्स में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी और इट हैज द डायरेक्शन आल्सो। इसी तरीके से बैडमिंटन में कॉक को कहां पर हमें भेजना है, किस तरफ से, जिससे कि हमारा जो ओपोनेंट है या जो हमारे साथ खेल रहा है प्लेयर सेकंड, तो वो उसको ना मार पाए, है ना, तो उसको मतलब हम चकमा देना चाहते हैं या अपना मीन्स अच्छे से स्कोर बनाना चाह रहे हैं, तो इस वे में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डायरेक्शन भी दे रहे हैं। क्रिकेट में भी यही होता है, बॉल को पर्टिकुलर डायरेक्शन दिशा दी जाती है कि किस तरीके से या किस एंगल से हम उस पर जो है स्ट्राइक करें कि बॉल बाउंड्री पार जाए या फिर मीन्स उसको मैक्सिमम रन हम उससे ले सकें। तो इस तरीके से फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के जो टाइप है, टाइप्स ऑफ फोर्स और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट या फोर्स लगाने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। एंड दिस वन इज कंप्लीट नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन